में से कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्दी खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी यू आर सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। या आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन फिर भी दे आर फैट। नाउ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि बिकॉज इसमें बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है एग्जैक्टली कि आप हेल्दी खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट ओवरऑल बैलेंस डाइट लेते हैं फिर भी लेकिन आपके शरीर से वजन कम नहीं हो रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और किसी को जानते हैं जो इस चीज़ से सफ़र करता है, ओबेसिटी सफ़र करता है, तो प्लीज़ इसको ये फॉरवर्ड कीजिएगा, उसको शायद काम आ जाएगी। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि हम हेल्दी और बैलेंस डाइट लेते हैं लेकिन फिर भी हम ओबेसिटी से जूझते हैं, फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। ओबेसिटी तो अलग बात है, ऊपर से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितना भी खाना हम खाते हैं वो फसलों से होता है, ज़मीन से आता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि ज़मीन की जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। जब आप एक ही ज़मीन पर उसको बार बार फर्टिलाइज़र डाल के जिस तरीके से, इवन इफ़ दिस इज़ ऑर्गेनिक फूड, उसकी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो हमारी फसलों में ही उतनी न्यूट्रिशन नहीं है, उतना न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपको वो न्यूट्रिशन, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। और ये देखा भी गया है, बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, जो ओबीस लोग होते हैं उनकी बॉडी में खासकर बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, तो वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। तो अब इस चीज़ से कैसे हम लड़ सकते हैं, इस चीज़ से कैसे हम किस तरीके से जूझ सकते हैं, मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि यस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। आप भले से ही शरीर आपका बड़ा हो, लेकिन हेल्दी सिर्फ शरीर का फूलना नहीं होता, अंदर से कितनी सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं, कितनी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के लिए आप क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता कि कौन सी डेफिशिएंसीज हैं और कौन से जो हैं उनको सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए। तो सप्लीमेंट्स लेने से पहले मैं उसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको, देखिए, आपका मोबाइल फ़ोन जब ख़राब हो जाता है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन पुराना हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तो अपग्रेड करते हैं, मोबाइल को चेंज करते हैं। जब आपको पता चल गया है कि आपका जो डाइट है, आपके जो न्यूट्रिशन है वो इनसफिशिएंट है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा अपग्रेड करना है। तो सबसे पहले तो अपग्रेड खाने को नहीं करना है। देखिए, रुकिए, आप समझिए इस चीज़ को। आप सबसे पहले तो अपने दिमाग को अपग्रेड कीजिए। सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को अपग्रेड करना है। हमें ये देखना है, देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, दे विश टू हैव अ गुड बॉडी, दे विश दे हैड मोर एनर्जी, उनको पास ज़्यादा एनर्जी होती, उनका शरीर हल्का होता थोड़ा सा, दे विश। देखिए, विशिंग और मस्ट हैविंग, ना, नीडिंग समथिंग, वो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। तो इफ़ यू आर जस्ट विशिंग समथिंग देन इट विल नॉट हैपन। ओके, चेंज वो अपग्रेड नहीं होगा। हम सब चाहते हैं कि लेटेस्ट प्रो मैक्स अपग्रेडेड आईफोन हमारे पास आ जाए, लेकिन वो आईफोन आ सकता है, लेकिन वो विश करके हमारे पास में बॉडी नहीं आ जाएगी। देखिए, उसकी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, थोड़ा सा हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ करना है एग्जैक्टली, हमें क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर किसी को भी ज़रूरत हो, आपको लगे कि उसको ये सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको माइंडसेट को अपग्रेड करना है। यू डोंट हैव टू जस्ट विश, यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप्स। आपको थोड़े छोटे स्मॉल स्टेप्स लेने हैं ताकि आप उस मंजिल की तरफ, आपके गोल की तरफ आप बढ़ चलें। अब देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा खाना चेंज करना है, यस, आपको और भी चेंज करनी है। वो है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू ईट। आपको प्रोटीन लेना है, आपको गुड फैट लेने हैं, आपको और भी सारी चीज़ें लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं। इट्स नॉट अबाउट दैट, थोड़ा सा आप उस चीज़ को समझिए। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट इज़ हाउ यू ईट। वो सब आप खा भी सकते हैं, आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं होगा इफ़ यू डोंट चेंज, इफ़ यू डोंट अपग्रेड हाउ यू ईट। तो हाउ यू ईट और वाई यू ईट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई भी नहीं पूछता है, और ये सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे कि वाई यू ईट, हाउ यू ईट। देखिए, आप किस तरीके से खाते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम खाते हैं वो भी डिसाइड करता है कि वो आपको किस तरीके से डाइजेस्ट होगा। जल्दी खाएंगे, जो भी लोग जल्दी खाते हैं, तो वो एक तो डाइजेस्ट नहीं होता है, इनडाइजेशन, पेट में प्रॉब्लम होती हैं, और वो फिर आपके शरीर में ओबेसिटी बन के दिखता है वो, क्योंकि आप ज़्यादा खा लेते हैं, जल्दी खाते हैं।
तो आपको थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको स्लो खाना पड़ेगा। जितना स्लो आप चाहेंगे उतना आपके शरीर के लिए बेटर होगा, आपके डाइजेशन के लिए भी बेटर होगा और आपकी ओबेसिटी के लिए भी बेटर होगा, क्योंकि आपका उससे शरीर जो है आपका लीन होगा उससे। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये देखनी है कि हाउ यू ईट और वाई यू ईट। वाई का मतलब ये है कि खाना क्यों खा रहे हैं। देखिए मैं देखता हूँ कभी बच्चों को, आप कभी भी देखिएगा, बच्चे इंजॉय करने के लिए नहीं खाते हैं, कभी कभी खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको भूख लगती है तो रोते हैं, तब उनको खाना चाहिए। तो वो तभी खाएंगे जब उनको भूख लगी है। और हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इंजॉयमेंट के लिए खाते हैं। ओके, पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, चाउमीन खा ली, तो हम क्या करते हैं, हम इंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, विच इज़ फाइन। बट अगर लिमिट में है तो, लिमिट में है तो सब ठीक है। इफ़ इट इज़ गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल देन इट इज़ डेंजरस। तो ये चीज़, और उसके साथ में अब ये देखते हैं कि सप्लीमेंट क्या लेना है आपको। मैंने बताया था, देखिए जो ज़्यादातर जो लोग ओबीस होते हैं तो उनमें कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती है, ज़्यादातर में। हो सकता है आप में हो सकता है आप में ना हो। इट इज़ बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड। मे बी आप कोई टेस्ट करवा सकते हैं, इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, और यू कैन स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट। अगर वो सप्लीमेंट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, यू कैन नॉट स्टार्ट टेकिंग जस्ट एनी सप्लीमेंट। तो ये थोड़ा सा आप इसमें चीज़ में अपने डॉक्टर से या किसी आप टेस्ट करके आप देख सकते हैं। तो यूजुअली जो ओबीज लोग होते हैं उनमें जिंक, विटामिन डी और कॉपर, विटामिन B12, ये चीज़ें थोड़ी सी उनमें कम होती हैं। तो आप देख सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं, फिर आप जाइए, फिर लीजिए। देखिए इसका कोई बजट नहीं है, आपको 50-100 रुपये में भी सप्लीमेंट मिल जाएंगे, आपको 5,000 10,000 में भी सप्लीमेंट मिल जाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। फिर आप किस तरह का खाना खाते हैं। ज़्यादातर इंडियन डाइट्स में होता है कि हम सिर्फ कार्ब्स में ज़्यादा हैवी रहता है हमारा, तो विच इज़ परफेक्टली फाइन, विच इज़ नॉट रॉन्ग। बट अगर आप थोड़ा वैरायटी ऐड कर रहे हैं, थोड़ा प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, थोड़े ग्रीन वेजिटेबल्स या थोड़े और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स या और वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका मेटाबॉलिज्म भी बेटर होगा। आपके जो हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स के अंदर, वो केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होंगी। जो उनमें से टॉक्सिक मटेरियल निकलता है रिएक्शंस का, वो भी आपके शरीर से निकलेगा। तो ज़्यादा वैरायटी ऐड करेंगे तो उसका भी फ़ायदा होता है। देखिए मैं कोई डाइट प्लान नहीं देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बिकॉज वी ऑल नो कि डाइट प्लान फॉलो नहीं होते। अगर आप इफ़ यू वांट समथिंग यू कैन गो टू गूगल, आपको डाइट प्लान बढ़िया से मिल जाएगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि डाइट प्लान फॉलो किए बिना आपको वेट लॉस कैसे करना, और हेल्दी फूड विल नॉट रिजल्ट इन वेट लॉस। और व्हेन टू ईट, ये बहुत बड़ा है। कब खाना खाते हैं, कब खाना खाना चाहिए। देखिए मैं सारी वीडियो इसके ऊपर तो नहीं बना पाऊँगा, इसके ऊपर एक और नई वीडियो बनानी पड़ेगी मेरे को। तो डेफिनेटली डू फॉलो मी, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप कब खाना खाते हैं, सो दैट वी कैन आपको ये वीडियोस आगे भी आती रहें। तो व्हेन टू ईट बहुत बड़ा एक चीज़ है। देखिए हम इंसान जो हैं, हम नेचर से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं। ये प्रॉब्लम स्पेशली उनमें आती हैं जो जिनकी लेट नाइट शिफ्ट है, या फिर जो थोड़े से रात में थोड़ा खाने लग गए हैं या रात में थोड़ा जागने लगे हैं। देखिए आपको, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो 7 से 8, उसके बाद हम खाने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप उसके बाद कुछ खाते हैं, इट्स नॉट हेल्पिंग यू, इट इज़ बेसिकली इट्स क्रिएटिंग डिजीज़ इनसाइड यू। फूड इज़ आल्सो मेडिसिन। 7 या 8 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, देखिए कभी कभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर ये कंसिस्टेंट एक ये प्रैक्टिस बन जाए, एक हैबिट बन जाए, तो आपको ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है आपकी हेल्थ में। तो इफ़ there is any way, if you can have some accountability, hire some coach, have some training, or just train your mind कि मुझे एक रूल बना लीजिए कि मुझे इतने बजे के बाद में मैं नहीं खाऊंगा, इतने बजे के बाद मैं सो जाऊंगा। कोशिश कीजिए 11 बजे के बाद आप सो जाएं। ऑफ कोर्स जो ये टिप्स जो हैं लेट नाइट शिफ्ट वालों के लिए काम नहीं करेगा, उनका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी उनको भी एक रूल बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, तब ये चीज़ें काम करेंगी। और मेरा खुद का रूल है कि मैं 3 से 4 घंटे में खाना खाता हूँ। 7 या 8 या एट द मोस्ट, कभी जैसे कभी कहीं चले गए, कहीं लेट हो गया, कभी खाना लेट हो गया, तो 8:30 बजे तक या डेफिनेटली 9 बजे तक। इनफैक्ट अगर मुझे भूख लग रही है तो डेफिनेटली आई डोंट लुक एट द वॉच। लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक रूल बनाना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे मुझे खाना खाना है। और रॉ
रॉ फूड मुझे खाना है। देखिए रॉ फूड होता है आपका सैलड, सिर्फ सैलड नहीं होता, बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे ब्रोकली, रेडिश, बहुत इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आप रॉ खा सकते हैं। और जब आप रॉ खाएंगे तो आपको फाइबर मिलेगा, आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, फैट यूज़ होगा आपकी बॉडी से, मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। जो मैं केमिकल रिएक्शंस बताया था ना, उन केमिकल रिएक्शंस तक वो चीज़ इम्पैक्ट करती है। तो रॉ फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और कुछ लोग डेफिनेटली इंटरमिटेंट फास्टिंग चलता है, काफ़ी लोगों के लिए वो हेल्प करता है। तो जो भी कुछ काम करे आपके लिए, आपको वो देखना है। तो कहने का मेरा, अगर मैं पूरी इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो देखिए आप क्या सीख सकते हैं इस वीडियो से। आपको हेल्दी फूड या बैलेंस डाइट आपकी हेल्प नहीं करेगा, उसके ऊपर से आपको कुछ ना कुछ लेना है, कोई सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना चाहिए। ऑफ कोर्स गो एज पर योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन। फिर उसके बाद में आप क्यों खाना खाते हैं और कैसे खाना खाते हैं। सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए खाते हैं तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू गिव यू मोर ट्रबल इन द फ्यूचर। और कैसे खाना खाते हैं और कब खाना खाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप क्या खाना खा रहे हैं। देखिए अगेन आई एम मार्क माई वर्ड्स कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या खाना खा रहे हैं। आप कुछ भी खा सकते हैं, आपका वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आप ऑफ कोर्स आप इन बातों का ध्यान रख रहे हैं तो आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। अगर किसी और को ये टिप्स आपको लगता है कि और किसी को हेल्प करेगी आपकी फैमिली मेम्बर को, डेफिनेटली इसको फॉरवर्ड कीजिए। और आप कैसा खाना खाते हैं, आपके क्या वेट लॉस रिजल्ट्स हैं, आप अपनी लाइफ में क्या हैबिट्स फॉलो करते हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट्स में लिखिए।